हेलो, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। देखिए, ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उन बच्चों के लिए बहुत ख़ास है जो बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर बीएड फर्स्ट ईयर में जिनका एडमिशन अब होने वाला है। ठीक है, तो किसके लिए ख़ास है? ये बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ख़ास है ये वीडियो। ओके, तो क्या है इस वीडियो में, ऐसा हम बताते हैं आपको। कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि मैम इसका सिलेबस क्या है, और सबसे बड़ी बात सब्जेक्ट कौन कौन से मिलते हैं। जब हम बीएड फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, मुझे क्या सब्जेक्ट मिलेगा बीएड फर्स्ट ईयर में। मैं आर्ट से हूँ, मुझे क्या मिलेगा। तो देखो, ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती हैं जब वो बीएड फर्स्ट ईयर में आता है। इसलिए हमने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये वाली वीडियो डालते हैं, जिससे उन्हें अपने सब्जेक्ट की तो कम से कम जानकारी रहे कि उनको क्या सब्जेक्ट मिलने वाला है उनको। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है कि सब्जेक्ट के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। अच्छा, पहले ये था, अभी तो पिछले साल तो ये हुआ कि लोग प्रमोट हो गए, लोग प्रमोट हुए हैं, प्रमोट होकर फिर पास हो गए। लेकिन भैया इस बार प्रमोट नहीं होना है, इस बार ना सबका एग्ज़ाम होगा, इस बार सबका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम भी कैसा होना है पता है आपको? एग्ज़ाम ये समझना कि 95% चांसेस हैं कि थियोरेटिकल एग्ज़ाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। ठीक है, थियोरेटिकल यानी कि आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, ऐसा एग्ज़ाम होगा। और यदि उन लोगों को दिखाई दिया कि हाँ टाइम कम है या कुछ भी, तब वो OMR बेस्ड कर सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम कैसा होगा आपका? एग्ज़ाम वैसा थियोरेटिकल ही होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ही होगा। तो क्या है कि इस बार प्रमोट होकर पास नहीं होना है, और दोबारा से कोरोना आ गया तो बात अलग है। वैसे अब तो कोरोना गया ही, क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा ही चुके हैं। कुल मिलाकर ये कि यहाँ हम बीएड के सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहे हैं कि बीएड में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो पूरी देखना, ध्यान से देखना। अच्छा, सब्जेक्ट के अलावा भी इसमें कितने नंबर वाला बंदा पास होता है, कितने नंबर आपको लाने चाहिए कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, कि पास कितने नंबर पे होंगे, और इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने और मिनिमम मार्क्स कितने हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा। जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले हैं या बीएड फर्स्ट ईयर में अब आएंगे वो, या जो पढ़ रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर में जिनका एग्ज़ाम आने वाला है वो, तो ध्यान से देखना, सारी बात आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को नहीं पता होता कि मेरे पास अभी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, नहीं पता होता। अरे आपको ही नहीं, बहुत बच्चों को नहीं पता, हमको नहीं पता था, हम अपनी बता रहे, हमको नहीं पता था। जब बीएड हम फर्स्ट ईयर में थे, हमें ये नहीं पता था कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने कितने पेपर हैं, क्लियर कुछ भी नहीं था। फिर प्रमोट हो गए, फिर निकल गए आगे, बस ये हुआ। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, जैसे कि आपको परेशानी ना आए और आपको अपने सब्जेक्ट पता हो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि बीएड फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो ना, तो आपके 8 पेपर होते हैं। ठीक है, आपके कितने पेपर होते हैं? 8। यहाँ स्टार्ट से देखो आप, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और लास्ट में है 108। और इसके बाद आता है प्रैक्टिकल वर्क और इंटर्नशिप। ठीक है, कुल मिलाकर आपके 8 पेपर होते हैं, और प्रैक्टिकल वर्क होता है और इंटर्नशिप होता है आपका। ठीक है, तो अब देखिए पहला पेपर कौन सा होता है। तो फर्स्ट पेपर जो है BD 101, इसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और एक बात और आपको बता दूं कि 101 से लेकर 105 तक, और 107 और 108 और प्रैक्टिकल वर्क, ये सबका सेम रहता है। ठीक है, सबका सेम रहता है, लेकिन अंतर कहाँ कहाँ आता है? ये सब होता ही होता है, मतलब चाहे आप आर्ट्स के हों, चाहे आप साइंस के हों, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों, चाहे आप कॉमर्स के हों, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो। ठीक है, लेकिन जब आप बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो आपके ये 101 से लेकर 105 तक, और 107, 108 और प्रैक्टिकल वर्क, ये सब सेम रहता ही रहता है। ठीक है, और लेकिन चेंज क्या होता है? चेंज देखिए, चेंज होता है 106, ये चेंज होता है। इसमें चेंज क्या होता है हम आपको बताएंगे। पहले स्टार्ट से पेपर देखिए कि 101 क्या है। पेपर 101 का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका मतलब होता है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। क्या होता है? बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि। यहाँ हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, पेपर 102 है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा। इसका नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। लिखते जाना आप लोग हिंदी में लिखना चाहो तो। ठीक है, समकालीन भारत और शिक्षा। तीसरा पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग। देखो, लर्निंग का मतलब होता है सीखना,
लेकिन जब आप बीएड में आते हो तो कुछ ना कुछ तो शब्दों में हेरफेर होगा ही ना। तो यहाँ पर लर्निंग को बोलते हैं अधिगम। क्या बोलते हैं? अधिगम। अधिगम का मतलब ही सीखना होता है, ठीक है, अधिगम, ठीक है। तो लर्निंग एंड टीचिंग यानी कि अधिगम, अधिगम एवं शिक्षा, यानी कि अधिगम और शिक्षा। लर्निंग एवं टीचिंग का मतलब है सीखना और पढ़ाना, ठीक है, सीखना और पढ़ाना, यानी कि अधिगम एवं शिक्षा। ओके, अच्छा 104 देखिए, 104 में क्या है? लैंग्वेज एक्रोस द करिकुलम। ओके, तो लैंग्वेज एक्रोस द करिकुलम बोले तो पाठ्यक्रम में भाषा, आप लिखते जाइए, इसका है पाठ्यक्रम में भाषा, हिंदी में लिखते जाओगे और ज़्यादा इजी रहेगा। पेपर 105 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट। क्या है? अंडरस्टैंडिंग, ये वाला देख रहे हैं हम लोग 105, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। आपको इसमें विषयों की समझ समझाई जाएगी और विद्यालय विषय क्या क्या होते हैं वो समझाए जाएंगे इसमें, ठीक है, पेपर 105 में। ओके, अब आता है पेपर 106। तो देखो ये तो सबके सेम होंगे बिल्कुल, इसमें कोई अंतर कहीं नहीं होगा, चाहे आप आर्ट्स के हों, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के हों, ठीक है, ये सबके सेम होंगे। 106 में चेंजिंग आती है, इसमें क्या चेंजिंग आती है? देखिए, जब आप पेपर 106 में आते हैं तो ये है पेडागोजी। इसमें क्या है? पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। इसमें स्कूल सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है, ठीक है। और होता क्या है? पेडागोजी बोले तो क्या है? ये विद्यालय विषयों का शिक्षण होता है यहाँ पे, ठीक है, इस शिक्षण से संबंधित, ठीक है। तो इसमें क्या है? 106 में क्या चेंज होता है कि जो बच्चा साइंस का होगा, जो बच्चा साइंस का होगा, मतलब जिन्होंने बीएससी किया है, जिन्होंने बीएससी किया है जेडवीसी से, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से, जिन्होंने बीएससी किया है जेडवीसी से, उनके पास उनके टीचिंग सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट होगा और साइंस सेकंड होगा, ठीक है। जिन्होंने बीएससी किया है जेडवीसी से, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से, उनके पास बीएड फर्स्ट ईयर में टीचिंग सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट होगा और साइंस सेकंड होगा। तो साइंस फर्स्ट में आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, और साइंस सेकंड में आता है जूलॉजी और बॉटनी। यानी कि आपने जो बीएससी में पढ़ा है वही आपको बीएड में मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जिन्होंने बीएससी किया जेडवीसी से तो उनको क्या मिलेगा? साइंस फर्स्ट और साइंस सेकंड। साइंस फर्स्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, जबकि साइंस सेकंड में जूलॉजी और बॉटनी आता है। यही आपके टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे हमेशा। टीचिंग सब्जेक्ट क्या रहेगा? साइंस रहेगा आपका, ठीक है। किसके लिए था ये? जेडवीसी वालों के लिए। लेकिन वहीं आपने बीएससी की है, लेकिन मैथ से की है, मैथ से की है, आपने बीएससी किया है और मैथ से किया है, तो आपको क्या मिलेगा? साइंस फर्स्ट मिलेगी, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगी। इसके अलावा आपको साइंस थर्ड मिलेगी, यहाँ साइंस सेकंड है ना, तो अब मैथ वालों को साइंस सेकंड नहीं मिलेगी, यानी कि जूलॉजी बॉटनी आपको नहीं मिलेगी, आपको साइंस थर्ड मिलेगी। और साइंस थर्ड में आती है मैथमेटिक्स। क्या आती है? मैथमेटिक्स आती है, ठीक है, ओके। तो जो मैथ वाले बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी मैथ से किया है उनको यहाँ साइंस फर्स्ट मिलेगा और साइंस सेकंड की जगह यहाँ साइंस थर्ड मिलेगा, और साइंस थर्ड में क्या आएगा? मैथ आएगा, ओके, याद रखना। तो यहाँ ये तो हो गया साइंस वाले बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर यदि कोई आर्ट्स वाला बंदा है, जिन्होंने इंग्लिश लिया है, जिन्होंने सोशलॉजी लिया है, जिन्होंने सोशल साइंस लिया है, कुछ भी लिया है, तो उनका सब्जेक्ट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उनका भी सब्जेक्ट ना चेंज होगा। किसी को हिस्ट्री, किसी को सिविक्स मिल जाएगा, किसी को ज्योग्राफी, किसी को पॉलिटी मिल जाएगा, किसी को इकोनॉमिक्स, किसी को हिंदी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आर्ट्स वालों का भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो कॉमर्स वाले बच्चों को मेनली मिलता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो आप पढ़ चुके हो ना कॉमर्स में, वही आपको मिलता है। इकोनॉमिक्स जो आपकी है, अर्थशास्त्र जो है आपका, वो आपको यहाँ 106 में मेन सब्जेक्ट के रूप में मिलता है, ठीक। इस तरह से आपके पेपर 106 में चेंजिंग होती है। इस तरह से केवल पेपर 106 ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट में चेंजिंग आती है, बाकी सारे पेपर आपके यूं के त्यों ही रहते हैं, ओके, ये विशेष ध्यान रखना। तो पेपर 105 तक तो सेम है सबका, जैसा है वैसा, लेकिन पेपर 106 में सबका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आता है पेपर 107। तो 107 जो है ना, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। तो इसमें क्या है? इसमें है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। बड़ा प्यारा सा पेपर है ये। तो ये क्या है? शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। यहाँ पर आर्ट्स की फाइल वगैरह बनती है, बड़े सुंदर सुंदर, ऐसा लगता है जैसे कि ग्रंथ बना के तैयार कर दिए हों।
आप इन सब के लिए चिंता मत करना, ये सब हम बनाकर डाल देंगे, परेशान मत होना। वैसे डाला हुआ भी आप देख लेना, नहीं देखा तो हम बता देंगे दोबारा, ठीक है। तो ये होता है, ये क्या है, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। याद रखना ये सारी चीज़ें शिक्षा से रिलेटेड ही हो रही हैं, ओके। अब पेपर 108 आता है, यहाँ पर है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ICT का जो महत्वपूर्ण समझ होती है, जो आलोचनात्मक समझ होती है, जो महत्वपूर्ण, जो उसकी गहराई वाली समझ होती है, यहाँ हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, ICT की महत्वपूर्ण समझ। तो पेपर 108 तक आपने देख लिए। ये पेपर सबके होने ही होने हैं जो BEd फर्स्ट ईयर में हैं, ओके। इसके अलावा क्या है, आपकी 1 महीने की इंटर्नशिप होगी। 1 महीने की इंटर्नशिप होगी, आपको किसी स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए, तो आप वहाँ पढ़ाकर आओगे, उसके नंबर आपको आपके कॉलेज वाले देंगे, ठीक है। इंटर्नशिप होती है और उसके अलावा आपका प्रैक्टिकल वर्क भी होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस तरह से आपके ये पेपर होते हैं, 8 पेपर होंगे, प्रैक्टिकल वर्क होगा और इंटर्नशिप होगी, ठीक है। पेपर 106 में सबकी चेंजिंग हो जाती है। ये तो आपके पेपर गया। अब देखो इसमें नंबर कितने कितने मिलते हैं और कितना मैक्सिमम नंबर, कितना मिनिमम नंबर है। तो एक बार चेक करो, देखो देखो आपने सब पेपर देख लिए हैं, ठीक है। अब जो 101 पेपर है वो टोटल 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में जो टर्म एग्ज़ाम लिख रहा है ना, यानी कि आप जो कॉपी भर के आओगे, जब आपका परीक्षा होगी, आप जो कॉपी भर के आओगे, चाहे वो OMR बेस्ड हो, चाहे वो थियोरेटिकल हो, जब आप वो कॉपी भर कर आओगे ना, तो उसके आपको नंबर मिलेंगे मैक्सिमम 80 नंबर, ठीक है। टर्म एग्ज़ाम के मैक्सिमम 80 नंबर है। और इंटरनल असेसमेंट में जो फाइल बनाकर आप सर के सामने सर को सबमिट करते हो, उसके 20 नंबर होते हैं। अब सर के ऊपर है कि सर आपको कितना नंबर, आपके टीचर आपको कितना नंबर दें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुल मिलाकर यह पेपर 101 में आपके 100 नंबर होंगे टोटल, मैक्सिमम नंबर होंगे, और जिसमें से 80 नंबर आपके थियोरेटिकल के होंगे, लिखने के होंगे, और जो 20 नंबर होंगे वो आपके जो आप फाइल बनाकर सर को सबमिट करोगे उसके होंगे, ठीक है। सर की या मैम की या किसी टीचर की इच्छा है कि वो आपको 20 में से कितने नंबर देगा। तो 20 नंबर होते हैं सर के पास जो फाइल जमा है उसके, और 80 नंबर होते हैं आपकी मेहनत के, जो आप लिख कर आए हो वहाँ पर पेपर में, ठीक है। अब इसमें से कितने नंबर वाला पास होता है, तो 80 में से यदि आपकी लिखाई में 32 नंबर आ गए तो आप पास हो जाओगे, और 20 में से यदि सर ने आपको 8 नंबर दे दिए तो आप पास हो जाओगे। यानी कि मिनिमम नंबर आपको 40 लाने ही पड़ेंगे हर कीमत पे, और 40 भी ऐसे कि दोनों में अलग अलग। जैसे कि टर्म एग्ज़ाम में ये 80 है ना मैक्सिमम, तो इसमें से कम 32 लाने ही पड़ेंगे कम से कम। और इंटरनल असेसमेंट 20 है ना यहाँ, तो यहाँ कम से कम 8 लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने टर्म एग्ज़ाम में 50 ले आए आप, और इंटरनल असेसमेंट में आपके 2 नंबर आ गए तो आप पास हो गए। नहीं नहीं नहीं, आपको कम से कम इन दोनों में कम से कम ये इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे, और कुल मिलाकर 40 लाने पड़ेंगे, तो आपको पास इस तरह होना होगा, ठीक है। ओके, दोनों में ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अच्छा, जैसे पेपर 101 के लिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उसी तरह से 102 103 के लिए भी किया गया है, क्योंकि यहाँ भी 100 मार्क्स का ही वेटेज है, ठीक है। 100 मार्क्स ही यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 101 102 103 इन तीनों में 100 मार्क्स है ना, तो इन तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम वे में किया गया है। 40 नंबर वाला पास होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है पेपर 104 105 106 और 107 और 108। तो यहाँ पर 50-50 नंबर का हाल है। 50-50 नंबर का हाल बोले तो यहाँ पर इन तीनों का जस्ट हाफ है, इन तीनों का जस्ट हाफ है, क्योंकि यहाँ 80 और 20 नंबर थे, यहाँ 40 और 10 नंबर है, इनका जस्ट आधा ही तो हो गया है। तो यहाँ पर 40 में से आपको 16 नंबर और 10 में से 4 नंबर कम से कम लाने होंगे, तब जाकर आप यहाँ पास हो पाओगे पेपर 104 में। यानी कि टोटल 20 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। ऐसे ही 105 में 40 में से कम 16 और 10 में से कम 4 नंबर, यानी टोटल 20 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तब आप पास होंगे। ऐसे ही 106 में है। 106 में जो हाल है ना, वो क्या है, वो हाल है आपके मेन टीचिंग सब्जेक्ट का। तो जब आपकी कोई मेन चीज़ होती है तो उसको तो ज़्यादा ही माना जाता है ना। यहाँ 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट 50-50 नंबर के हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि ये 106 आपका मेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तो आपकी योग्यता को ज़्यादा ही लिया जाएगा ना, कि आपकी योग्यता कितनी वो देखेंगे ना। तो यहाँ ये जो पेपर है ये 100 नंबर का होता है,
ठीक है। 50-50 नंबर के पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं, 50-50 नंबर के, यानी कि 100 नंबर के। अब आपको इस 50 में से भी 20 लाना होता है और इस 50 में से भी 20 लाना होता है। कुल मिलाकर 40 नंबर जब आप ले आते हो तो आप पास हो जाते हो, ठीक है। लाना आपको दोनों पार्ट्स में पड़ेगा 20-20 नंबर, तब आप पास होंगे, ओके। तो इस तरह से आपका ये मेन सब्जेक्ट जो होता है, टीचिंग सब्जेक्ट, यही माना जाता है। 106 में आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जब आप इसके बाद और भी पेपर दोगे ना, जैसे आपने यूपी टेट दिया, सी टेट दिया, तो आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो आपका क्या पूछा जाएगा, कौन है आपका टीचिंग सब्जेक्ट, तो आप बता दो कि साइंस है या आर्ट्स है, जो भी है, तो आपका पेपर 106 के हिसाब से टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पेपर 106 तक। अब आता 107, ये 50 नंबर का होगा। वही बात कि 40 में से आपको 16 लाना है, कम से कम 10 में से 4 लाना है, टोटल 20 नंबर ले आओगे तो पास हो जाओगे। और ऐसे ही ये पेपर 108 है, इसमें भी 40 में से 16 लाना कम से कम, 10 में से यहाँ 4 लाना कम से कम, तो यहाँ भी आप 20 लाकर पास हो जाएंगे। अब ये आता है प्रैक्टिकल वर्क फर्स्ट और इंट्रेंसिव फर्स्ट, तो इसमें 50 में से 25 नंबर आपको लाना होता है, तो आप पास हो जाते हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक। अब देखो आपके सामने हमने आपको बता दिया कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और आई हो तो आप इसे अपने सभी साथियों के पास भेज देना, क्योंकि जब बच्चा नया नया बीएड में आता है तो उसे इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसे जानकारी नहीं होती कि बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर पास होते हैं, कितने नंबर फेल होते हैं, उसे नहीं जानकारी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने मित्र मंडली में, जिससे उन्हें भी जानकारी हो जाए। और फिर आप चिंता मत करना, आपके बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सारी तैयारी यहाँ होगी, ठीक है। और हाँ, बीएड सेकेंड ईयर में जो बच्चे आए हैं उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए तो, बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए तो सिलेबस से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें आपको इस चैनल में मिल जाएंगी। सिलेबस हो, चाहे पेपर हो, चाहे फाइल हो, कुछ भी हो, A to Z हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी बीएड सेकेंड ईयर वालों को, ठीक है। और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी हम स्टार्ट करेंगे यदि आप लोग चाहोगे तो, ठीक। तो फिलहाल तो ये क्या है, ये आपके पेपर हैं जो आपके होने हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों के। मिनिमम मार्क्स हमने बता दिए, मैक्सिमम मार्क्स हमने बता दिए, कितना आपको चाहिए पास होने के लिए। ये तो प्रमोटेड वाला रिजल्ट है, देखो प्रमोटेड वाला वो है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप, आई होप आप समझ गए होंगे अपनी इस पूरे वीडियो को, अपने पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है। अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ओके। फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय। हाँ, और कोई बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम।